जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि काफी देर से एम्प्लॉयज ये कह रहे थे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस आना है, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, यानी हमें न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। बट बहुत से ऐसे कर्मचारी है यानी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें जो है एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही बेनिफिट्स मिल रहे थे। लेकिन बहुत सी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सी हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत से प्रोटेस्ट हुए और कहा भैया हमें नहीं चाहिए न्यू पेंशन स्कीम, हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने अपने एम्प्लॉयज को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सेंटर के एम्प्लॉयज को जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अब आपको बता दें कि जिस तरह से उन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है इंक्लूड किया गया और केंद्र सरकार ने उसके साथ साथ एआईआर ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉय को भी ओल्ड पेंशन स्कीम में इंक्लूड कर दिया। अब बात रह गई थी सब एम्प्लॉयज की, यानी अब आप कहेंगे कि सब एम्प्लॉयज कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कर सकते हैं, लेकिन कौन से एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसलिए इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज यानी सेंटर केंद्र कर्मचारियों को इसमें इंक्लूड किया। उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज को जो है इसमें इंक्लूड किया। अब कौन से एम्प्लॉयज इनमें इंक्लूड हो रहे हैं? अब पेंशनर यानी जो पेंशन लेते हैं, उन्होंने एक अपील जो है हाईकोर्ट में दायर की थी। हमने क्या कसूर किया है भैया? जब सेंटर ये स्कीम लाया था और सेंटर जो है अपने कर्मचारियों को इसमें कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, तो आप हमें क्यों नहीं कर रहे? पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की अगर मैं बात करूं, विभाग की बात करूं, उनके कर्मचारी भी यानी जो लोग पेंशन ले रहे हैं और पेंशन वेलफेयर के जितने भी लोग हैं वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन होंगे कैसे? आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1972 नाउ 2021 की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था कि आप एनपीएस से ओपीएस में स्विच कर सकते हैं। यानी नए, आपने आज तक सुना होगा पुराने से नए में आना है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयज की मांग है कि नए से पुराने में जाना है। और कौन से एम्प्लॉय? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक पोर्ट एडवर्टाइज की थी दिसंबर 22 2023 की, जिस तरह से मैं बात करूं, ये आखिरी नोटिफिकेशन आएगा और पता चलेगा कि कौन कौन जो है वो इसमें आ सकता है। जब आगे इसमें पढ़ते हैं तो रिटायर एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें भी जो है एनपीएस का फायदा मिल रहा था, लेकिन अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई है वो एनपीएस को लीव कर ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आ रहे थे और ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉय आ रहे थे। अब उसमें रिटायर्ड पर्सन जो है वो भी आ सकते हैं। और रिटायर्ड पर्सन्स के लिए खुशखबरी है कि उन्हें जो है यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि भैया वो भी बेनिफिट ले सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का। हाँ, अब लोग कहना चाहेंगे कि हमें करना क्या है, आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, केंद्र तो अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट देगा और उसके साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज के एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दिसंबर 22 2023 को तो फाइनल होगा किसे मिलेगा, लेकिन एक नोटिफिकेशन बेसिस ऑफ क्राइटेरिया जो है वो आएगा नवंबर महीने की आखिरी तारीख को। ये जो चल रहा है इसमें आपको पता चलेगा कि आप इस लिस्ट में फॉल करते हैं या नहीं। अब सुनिए, पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है। 20 अक्टूबर को जो डिपार्टमेंट है उसने एक सर्कुलर जारी किया था, यानी एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे केंद्र कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उन्होंने पूछा है क्या वह ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। अब सुनिए, आदेश ये आया है कि हाँ वो शामिल हो सकते हैं और लागू भी होगा ओपीएस। और यानी अगर आप रिटायर हुए होंगे 30 मार्च 2023 से पहले, यानी इस मार्च में अगर आप 3 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो चुके हैं तो आप जो है पेंशन ले रहे हैं तो आप ओपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं और ओपीएस को चुन सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो एनपीएस का फायदा ले रहे थे तो उन्हें एनपीएस का पूरा पैसा वापस करना होगा, एनपीएस के बेनिफिट्स को वापस करना होगा और ओपीएस के लाभ वो तभी ले सकते हैं। यानी आज तक जो लोग पेंशन ले रहे थे उन्होंने, यानी अगर आप रिटायर हुए हैं 30 मार्च 2023 से पहले और अगर आप एनपीएस का फायदा ले रहे थे, एनपीएस के सारे बेनिफिट्स वापस करने, पैसे वापस करने, जितना आपको एक अमाउंट पैसे का मिला होगा आपको वो वापस करना है, तो आप ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। यानी जो लोग पेंशन ले रहे हैं, ये खबर उनसे जुड़ी है कि एनपीएस के लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं।